फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो अभी सैरी का टाइम हो रहा है और मैं बैठ गई हूँ, सैरी भी करती जा रही हूँ और साथ में ये छील भी रही हूँ। और मेरे सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं कुछ खा लो। उनको टेंशन रहती है कि खत्म हो रहा है टाइम, तुम कुछ खा लो। मैंने पूरी सैरी कर ली, मुझे नहीं खाना है। तो मैं उनको दिखा रही थी, देखो ये कितने सारे बीज निकल आए। तो उनको यकीन ही नहीं हो रहा, उनको लग ही नहीं रहा था कितने सारे बीज निकल आएंगे। तो मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गई थी, तो मैंने सोचा कि अब यहाँ से ले लूँ, बताशे ले लूँ। उसकी एक मैंने चाट भी देखी है चने वाली, तो वो भी बनाऊंगी। साथ में मैं ट्राई करूंगी इस बार पानी वाले बताशे। तो मैं यहाँ पूछ रही थी कि पानी के लिए कोई पैकेट आता है, बोले नहीं जल जीरा आता है। तो मैंने जल जीरा नहीं। तो गाइज आज मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला और आज मैंने नॉर्मली इफ्तारी बनाई थी, जैसे कि प्याज की पकौड़ी, आलू की पकौड़ी। तो फिर मैंने आज फिर उसका वीडियो नहीं बनाया। तो मैंने कहा कि अब मैं पारा पढ़ लूं, क्योंकि आज मैंने कुछ ज्यादा पारे पढ़े हैं। तो गाइज यहाँ ये देखिए, मैं जो ये लेकर आई थी तो ये आपको दिखा रही हूँ, आपने देखे भी होंगे और मैंने सुना है कि अच्छे से इसके बताशे बन जाते हैं। अब देखूंगी फूलते हैं कि नहीं फूलते हैं, बना के ट्राई करके देखूंगी। और इसकी चाट जो मैंने देखी थी ना, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो वो चाट भी बनाऊंगी, लेकिन कल नहीं बनाऊंगी। कल दिन में बनाऊंगी मटर पुलाव और शाम के लिए स्टू। तो इस वजह से कल मटर हो जाएगा ना, तो फिर इस वजह से कल नहीं बनाऊंगी। और यहाँ इसीलिए मैं सारा सामान रख रही हूँ, क्योंकि अब मैं बर्तन धो रही हूँ। आज मैं पहले बर्तन धोने के लिए आ गई और वहाँ वॉशिंग मशीन में कपड़े तो मैंने लगा ही दिए हैं, लेकिन अभी ड्रेन नहीं किए, वो बाद में करूंगी। बर्तन धोने के बाद करूंगी। मैंने कहा जल्दी से बर्तन धो दो, क्योंकि आज कुछ मैंने ऐसी चीज नहीं बनाई थी जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 2-3 दिन से ऐसी चीज बना रही थी जिसमें बहुत टाइम लग रहा था, तो उससे मैं लेट हो रही थी। आज मैंने कहा मुझे मैं पारे तो मैं रोज पढ़ती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा आज मैं थोड़े से ज्यादा पढ़ूंगी। तो इस वजह से मैंने आज नॉर्मली बनाई, तो जिससे मेरा टाइम बच गया और मैं फिर बर्तन धोने के लिए आ गई। मैंने कहा थोड़ा सा अ, मतलब क्या कहते हैं, मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है बिल्कुल। मतलब दिमाग में सेट कर लो कि क्या-क्या करना है और वो जल्दी-जल्दी कर लो। तो मैं बैठी बिल्कुल भी नहीं, ना मैंने मोबाइल चलाया। नहीं तो मैं बैठ जाती, मोबाइल चलाने लगती, तो उसमें मेरा आधा पौन घंटा ऐसे ही जाता। वो आधा पौन घंटा मैंने सेव किया ताकि मैं रात में भी और पढ़ सकूँ, क्योंकि ये महीना पढ़ाई का है। और खाना और ये कुकिंग तो पूरे साल भर होना है, लेकिन जो पढ़ाई इस महीने है 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। वो हम लोग को रहता है मन में कि ये पढ़ेंगे तो 70 गुना ज़्यादा मिलेगा, ये पढ़ेंगे 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो उसकी लालच में लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लो। तो बस इसी वजह से मैंने आज फिर मैंने ज़्यादा पढ़ा। मैंने कहा थोड़ा-सा जो मेरा पारे का जो मेरा मैंने सोचा है कि मैं कैसे पढ़ना है, तो वो मेरा अब पटरी पर आ गया है। तो गाइज़ अब यहाँ पर मैंने बर्तन भी धो लिए हैं और अब मैं बाहर जाऊँगी अभी और कपड़े ड्रेन के लिए। और थोड़े से बर्तन रह गए थे, वो भी हो गए हैं। और अब बस कुछ नहीं, चूल्हा साफ करना है और चूल्हा साफ करने के बाद फिर ये प्लेटफ़ॉर्म साफ करो और उसके बाद फिर आराम से फ्री हो जाओ। वहाँ थोड़ा-सा काम बाहर का रह जाएगा, उसके बाद फिर आराम से नमाज़ पढ़ूँगी और फिर पारा पढ़ूँगी। तो मैंने टाइम बाँट लिया है ये सेम। और आलू की सब्ज़ी मेरे जो है पापा के लिए रखी है, बच्चों ने खाना खा लिया है। हैदर को मैंने अंडा फ्राई करा, हैदर सेम आलू नहीं खाता है। सुबह भी मैंने अंडा फ्राई करा था, अभी रात में फिर से मैंने अंडा फ्राई करा है। तो हैदर खाता नहीं है, तो इस वजह से। और मैंने आज जैसे आपको बताया कि मैं कुछ ज़्यादा जल्दी काम कर लिया है। तो गाइज़ मैंने काम बाँट लिया है, तो वो काम बाँटने से ना रमज़ान में काम बाँटने से मुझे आसानी हो गई है। जैसे कि रात में मैं ये कपड़े-वपड़े वाला काम कर लेती हूँ और सुबह मैं कर लेती हूँ ये वाला काम, खाना बनाना और रोटी बनाना, बर्तन धोना, तो मुझे ज़्यादा आसानी हो जाती है।
तो आपसे बात करते-करते ये काम भी लगभग-लगभग हो गया है, मेरा प्लेटफ़ॉर्म साफ़ हो गया। सुबह बड़ा अच्छा लगता है जब मैं उठती हूँ, लाइट ऑन करती हूँ और मुझे साफ़ चूल्हा, साफ़ प्लेटफ़ॉर्म मिलता है। तो बहुत ही कम है जब मेरी तबीयत-वबीयत ख़राब हो तभी नहीं होता है साफ़, नहीं तो जब से ये प्लेटफ़ॉर्म बना है तो मेरा रूटीन है कि रात में पूरा चमका के सोना और उसके बाद सुबह उठो तो बड़ा अच्छा लगता है, जब साफ़-सुथरा मिलता है। तो अब मेरा जो पापा खाने के बर्तन रहेंगे वो तो हल-कल धुल जाएँगे, बाकी सब हो गया है और मैं तो ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ही खाना खाऊँगी। जब पापा आएँगे तो उनको अभी दे दूँगी, लेकिन मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद पारा पढ़ने के बाद ही खाना खाऊँगी। पहले मैं जल्दी भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे भूख नहीं लग रही है, तो इस वज़ह से मैं थोड़ा-सा लेट खाऊँगी क्योंकि काम मेरा आज बहुत जल्दी होने वाला है, जो फर्स्ट रमज़ान से मैं कर रही हूँ, जितना मैं लेट हो रही हूँ, तो आज मैं आराम से कर रही हूँ। तो अब मैं बाहर जा रही हूँ देखने के लिए, तो वहाँ पर वॉशिंग मशीन का अलार्म बज गया है, तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े ड्रेन करने के लिए। मैंने सोचा कपड़े पहले ड्रेन करने से पहले कपड़े उठा लूँ, क्योंकि कपड़े फैलाना भी तो पड़ेंगे। आज कपड़े ज़्यादा नहीं है, आराम से धुल जाएँगे और ये कपड़े जो है पापा ने कुर्सी में पहले ही डाल दिए थे क्योंकि वहाँ पर कुछ काम कर रहे थे, कपड़ों में छींटे पड़ जाते, तो इस वज़ह से उन्होंने पहले ही कुर्सी में रख दिए थे, तो मेरे लिए आसानी हो गई है। अब मुझे वहाँ से एकदम एक-एक करके उठाना नहीं पड़ेंगे। तो पहले इनको कमरे में रख दूँ, उसके बाद फिर मैं इसको रख के ड्रेन करूँ। तो रात में ये सारे काम निपटा लो, तो सुबह मुझे बहुत आसानी हो जाती है, सिर्फ़ खाना बनाना पड़ता है और बर्तन और किचन साफ जैसा भी किया है। आज कपड़े की ज़्यादा नहीं है। तो सब मेंटेन करना पड़ता है, रमज़ान का रूटीन जैसा कि आपको बताया है कि रमज़ान में सारा इधर से उधर मैंने काम बाँट दिया है, तो मेरे लिए आसानी रहती है। आसानी ये रहती है कि सहरी के बाद जो मैं 8 बजे करीब सोती हूँ, तो फिर आराम से सोती रहती हूँ बेफ़िक्र होके कि मुझे अब कोई काम नहीं करना है। तो यहाँ पर कपड़े भी धुल जाएँगे और बाकी का काम हो ही गया है, बस नमाज़ पढ़ना है मुझको। और ज़्यादा कपड़े भी नहीं निकले। तो गाइस अब जा रही हूँ दूसरा काम देखने के लिए, अभी कपड़े मैंने लगा दिए। तो कपड़े लगा के मैं आ गई हूँ सीधे कमरे में और बिस्तर लगा दूँ सबसे पहले, क्योंकि ईशा की अज़ान हो चुकी है। ये कपड़े अभी उठा के लाई हूँ तो उनको तह भी बनाना है, तो एक-एक करके बहुत सारे काम होते हैं छोटे-छोटे और जिसमें टाइम लग जाता है। फिर हम सोचते हैं कि इतना टाइम कैसे लग जाता काम में, इसलिए लग जाता है क्योंकि छोटे-छोटे से बहुत सारे काम होते हैं। इसीलिए मैं मेड नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जैसा मैं काम करती हूँ मेड वैसा कर नहीं पाएगी। इसलिए मुझे समझ में नहीं आता मेड से मैं करवाऊँगी क्या और कुछ नहीं करवा पाएँगे ना। बच्चों को भी पसंद नहीं है, कहते उनके मैं धुले हुए हाथ के बर्तन से खाना भी नहीं खा सकता हूँ। तो लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मैं मेड से कराऊँगी क्या? क्योंकि मेरा काम अलग तरीके का रहता है थोड़ा। हनी बनी को खाना देने के लिए मैं मेड लगाऊँगी। देखिए सुन रहा है? हनी बनी को खाना देने के लिए मुझे मेड लगाना पड़ेगी। ये सुन लिया? तो मैं मुझे मेड इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ और फिर मेड को बता ही नहीं पाऊँगी ये काम कर क्या कराऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 रमज़ान पूरे हुए और 7 रमज़ान हो गए गाइज़, 1 हफ्ता हो गया रमज़ान को, 1 हफ्ता हो गया और
कितनी रौनक आ गई रमज़ान में, घर में रौनक, मन में सुकून और तिलावत भी सही से हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पा रहे हैं, तो सभी अच्छा-अच्छा जा रहा है, बस ऐसे ही अच्छा-अच्छा जाए और हम अच्छे से नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें और सेहत सही रहे। सेहत का मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी सेहत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है अब। तो गाइज़, ईशा की नमाज़ पढ़ ली है और आज सारा मेरा काम जल्दी हो गया, आज मैं जल्दी फारिग हो गई हूँ। आज मैं फ़ौरन लग गई थी, पहले थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर थोड़ा-सा मोबाइल चलाती हूँ, लेकिन नहीं, आज मैं जल्दी काम करने लगी थी, तो आज मैं बिल्कुल जल्दी फ्री हो गई, सभी काम मैंने कर लिया है और अब मैं पारा पढ़ूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम अब ज़्यादा है, वैसे टाइम नहीं बचता था, तो पढ़ती थी, लेकिन थोड़ा पढ़ती थी, लेकिन आज सुकून से ज़्यादा पढ़ लूँगी, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी कुरान ख़त्म कर लो, ताकि आराम से मतलब सुकून हो जाए कि मैंने पढ़ लिया है, क्योंकि अ, इस महीने कुरान नाज़िल हुई थी और 27वें रोज़े को, तो 27वें रोज़े को आपके यहाँ भी कुरान जो लोग पढ़ते हैं बख्शा जाता होगा, और हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। 27वें रोज़े तक हम लोग सब जितनी भी कुरान शरीफ, जितने भी पारे पढ़ते हैं, जितनी कुरान शरीफ करते हैं, कोई 2 करता है, 3-4 जितना कैपेसिटी के हिसाब से, तो वो पढ़ के 27वें रोज़े तक पढ़ लेते हैं और 27वें रोज़े को फिर बख्शते हैं। तो गाइस, जा रही हूँ अब मैं पारा पढ़ने के लिए, तो आज की वीडियो में यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय।